अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है जी, इफ़ के इज़ नॉर्मल ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी ओवर के इज़ अबेलियन, देन जो हमारे पास जो ड्राइव्ड ग्रुप होगा वो सब ग्रुप होगा के का। ठीक है जी, ये के कंटेन कर रहा होगा जी डैश को, ड्राइव्ड सब ग्रुप को। अब देखिए गिवन क्या है जी, हमारे पास के नॉर्मल है जी में, तो ये नॉर्मल ग्रुप की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा और जी ओवर के हमारे पास अबिलियन भी है। ठीक है जी, अब हमें शो यह करवाना है कि ये जो जी डैश है ये सब ग्रुप है के का। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जी डैश का एक एलिमेंट लेंगे और हम शो करवा देंगे कि वो के में पहले से ही मौजूद है। ठीक है जी, फॉर दिस वी टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम जी डैश एंड शो इट इन के। जी ओवर के में हमारे पास एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होंगे, एक एलिमेंट जी से और साथ में के मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है जी, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जी ओवर के में, कोशेंट ग्रुप में। अब देखें हमने एक एलिमेंट पिक किया जी डैश में से, उसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, कम्यूटेटर की टाइप का ही होगा, हमने वो लेट कर लिया। अब हमने क्या क्या करना, ये तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमने एलिमेंट पिक किया हुआ है जी डैश में से। अब ये जो एलिमेंट हमने पिक किया ना ए बी कम्यूटेटर, हमने शो करवाना कि ये ए बी कम्यूटेटर के में भी मौजूद है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जी ओवर के की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम जी ओवर के में से दो एलिमेंट्स पिक करते हैं, एक्स और वाई। अब एक्स किस फॉर्म का होगा, ये देखें, ये तो जनरल फॉर्म है ना इसकी, तो एक्स को हम कह देते हैं कि ये ए के की फॉर्म का होगा और वाई बी के की फॉर्म का होगा। ठीक है जी, जहाँ पे ये जो ए और बी हैं ये जी से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें, सिंस जी ओवर के अबिलियन है तो इसके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कम्यूट करेगा, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है जी, देन दोनों तरफ राइट साइड पे हमने एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये चीज़ आई। अब दोनों तरफ राइट साइड पे हमने वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये चीज़ आ गई आइडेंटिटी। और जी ओवर के की आइडेंटिटी क्या है भला, वो के है, तो ये किसके इक्वल आंसर आया, के इक्वल आंसर आ गया, एज के इज आइडेंटिटी ऑफ जी ओवर के। ठीक है जी, तो ये इक्वल आ गया। तो ये देखें, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये क्या बन रहा है, एक्स वाई का कम्यूटेटर। ये देखें, ये एक्स वाई का कम्यूटेटर बन रहा है। अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू ए के और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू बी के पुट कर दें, अब ये कम्यूटेटर की डेफिनेशन जो है वो ओपन करें, ए के बी के ए इनवर्स के और बी इनवर्स के। अब देखें जी, यहाँ पे के का इनवर्स भी आता है, लेकिन किसी ग्रुप का इनवर्स उसी के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने ए इनवर्स के लिखा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जितने भी के हैं, के डॉट के इज इक्वल टू के होता है, तो जितने भी के हैं हमारे पास इनका आंसर सिंपल एक के आएगा। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स, ये हमारे पास कंबाइन हो गए। अब देखें, ये भी कम्यूटेटर की डेफिनेशन है, कम्यूटेटर की फॉर्म ओपन हुई है। ठीक है जी, तो इन्हें कंबाइन करके लिख दिया कम्यूटेटर की फॉर्म में, ए बी कम्यूटेटर, और साथ में एक के मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें, अगर ए एच इज इक्वल टू एच आ जाए आंसर, तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग करता है एच से। तो ये देखें, कम्यूटेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर के आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो कम्यूटेटर है वो के से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, तो जी डैश सेट ऑफ कम्यूटेटर्स ये था। तो देखिए, हमने स्टार्ट में लेट क्या किया था कि हमारे पास जो ए बी कम्यूटेटर वो जी डैश से बिलोंग करता है, तो ये शो करवा दिया कि ए बी कम्यूटेटर के में भी मौजूद है, तो इसका मतलब कि ए जी डैश का हर एलिमेंट के में पहले से मौजूद है, तो जी डैश के का सब ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये था आज का थ्योरम। अगर आपको इस थ्योरम में कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।